खुरम, मैंने आपसे कोई जरूरी बात करनी है। अगर ये सवाल बच्चे के मुतालिक है तो मुझे नहीं सुनना। लेकिन क्यों? इस बात से आपको क्या मसला है? अभी मैं बच्ची की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। पहले कौन सी आप जिम्मेदारियां उठाते हैं? सारी जिम्मेदारियां तो पापा उठाते हैं। ये बच्चा पल जाएगा खुरम, इसकी सारी जिम्मेदारियां मैं उठाऊंगी, इसकी परवरिश मैं करूंगी। आपको इसके लिए कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। बच्चा तो मेरा ही होगा ना, और इस वक्त में बच्चा नहीं चाहता। इसकी क्या वजह? मुझे बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इससे तुम खुद ही हर्ट हो, और मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता। मैं वजह जानना चाहती हूँ। देखो, तुमसे शादी मैंने पापा के कहने पे कर तो ली, लेकिन अभी मैंने ये डिसाइड नहीं किया है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ कि आगे जाके तुम्हें छोड़ दूंगा। तो आप मुझे छोड़ देना चाहते हैं? क्या पता, ये तो खुदा ही जानता है कि आगे जाके क्या होगा। ये जरूरी नहीं कि मैं तुम्हें छोड़, ये भी हो सकता है कि आगे जाके शायद तुम मुझे छोड़। अभी तो हम आजाद हैं। अगर बच्चा हो गया तो हम बन जाएंगे, और मैं तब तुम्हें नहीं छोड़ पाऊंगा। मैं नहीं चाहता कि मेरा बच्चा सिंगल पेरेंट के साथ रहे। पेरेंट्स के होते हुए उनसे महरूम रहना एक बहुत बड़ा अज़ाब है, जो मैंने सहा है। तो क्या चाहते हैं? बस, अब ये चैप्टर क्लोज हो गया। अब इसके बारे में मुझसे आइंदा बात नहीं। और अगर तुम चाहती हो कि तुम इस घर में रहो, तो आइंदा बच्चे के बारे में बात नहीं होगी। ये लो मेरे दोस्त, चिप्स खाओ, A1 क्वालिटी चिप्स। क्या हुआ, इतने खामोश क्यों हो भाई? सब खैरियत है ना? यार काशिफ, लाइफ में एक प्रॉब्लम आ गई है यार। वो राबिया एक्सपेक्ट कर रही है। ले, क्योंकि प्रॉब्लम है, ये तो गुड न्यूज़ है यार। मिठाई किधर है? तुझे मजाक सोच रहे? मैं सीरियस हूँ यार। अभी मुझे बच्चा नहीं चाहिए। अभी तो मैं खुद बैचलर हूँ, लाइफ को एंजॉय करना है मैंने। बच्चा आ गया तो खामखा बाउंड हो जाऊंगा। तो आने दे बच्चे को यार, तुझे क्या प्रॉब्लम है? तेरे पापा है ना, संभाल लेंगे। और इसी बहाने तू उनसे पैसे भी वसूल कर सकता है और मुझे ट्रीट भी दे सकता है। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं तो तेरे पास इसलिए आया था कि तू मुझे इस प्रॉब्लम के कोई सोल्यूशन बता सके। तुझे तो पता है कि जब भी कोई प्रॉब्लम होती है मैं तेरे पास ही आता हूं। आजकल के दौर में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। पैसे से हर काम हो सकता है, और ये काम बहुत आसानी के साथ हो सकता है। कैसे? वो मुझ पे छोड़ दो, मैं बता दूंगा। पापा, जी राबिया, कोई काम है मुझसे? जी आपसे एक सवाल पूछना था। थोड़ा पर्सनल सवाल है, आप प्रॉमिस करें आप माइंड नहीं करेंगे? बिना सवाल सुने मैं कह नहीं सकता कि मेरा रद्द अमल क्या होगा। मैं खुरम की मामा के बारे में जानना चाहती हूँ। कहाँ है वो?
मैं बीती हुई बातों और यादों को कभी नहीं दोहराता, इसीलिए मैं पढ़ी हुई किताब को दोबारा कभी नहीं पढ़ता। आई एम सॉरी, मैं आपके सवाल का जवाब नहीं दे सकता। मुझे उम्मीद है कि आप दोबारा ये सवाल नहीं दोहराएंगे। अरे अम्मी, इतनी बड़ी खुशखबरी और आप लोग ऐसे बैठे में। मुझे बताएं कि मेरी मिठाई कहाँ है। बेवकूफ, बच्चे के पैदा होने पे बांटी जाती है मिठाई, अभी से कहाँ बांट दे। अम्मी, मुझे तो ये खुशी हजम ही नहीं हो रही है। मुझे तो अभी राबिया से मिलना है। मैं देखना चाहती हूँ कि वो कैसी दिख रही है। बिल्कुल ही पागल है, अभी से थोड़ा ही कोई फर्क पड़ जाएगा, वैसी की वैसी दिखती होगी। दिल तो मेरा भी बड़ा चाह रहा है कि मैं राबिया के घर जाऊं, उसको देखूं। पर उसके घर के असूल सोचती हूँ तो रह जाती हूँ। कोई नहीं, मैं तो अकेले ही चली जाती हूँ राबिया के घर। मुझे तो कोई कुछ नहीं कहता। एक काम करें, आप भी मेरे साथ चले। मैं भी देखती हूँ कि हमें राबिया से मिलने से कौन रोकता है। और वैसे भी अगर आप मेरे साथ नहीं भी आएंगी तो मैं खुद ही चली जाऊंगी। अभी नहीं। राबिया और खुर्रम ने कहा है कि वो खुद अभी कमाल साहब को बताना चाहते हैं। पहले उन्हें बता लेने दो ना, फिर सब इकट्ठे जाएंगे मुबारक देने। क्या है अम्मी, ये क्या मुसीबत है? राबिया ने मुझे कहा है वो कुछ दिन में खुद आने वाली है यहाँ। अम्मी, मैं तो ये सोच रही थी कि राबिया की बेटी होगी या बेटा, ट्विंस भी हो सकते हैं। और वो मुझे क्या बुलाएंगे, आंटी या खाला? क्या कहती हो? पागल ही हो गई खुशी से। फोन क्यों नहीं उठा रही? पापा, मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ? गार्डनिंग कोई खेल या तफरीह नहीं है जो आप करना चाहती है। इसके लिए खास महारत और ट्रेनिंग की जरूरत होती है। पापा, मैं बहुत बोर हो रही हूँ, प्लीज मुझे करने दें। वो आपने मेरी वाइट शर्ट देखी है, मुझे मिल नहीं रही। मैंने आपकी अलमारी में लेफ्ट हैंड साइड पे टांगी थी, आप देखना आपको मिल जाएगी। मैंने बहुत ढूंढा है, मुझे मिल नहीं रही। प्लीज आके मेरी हेल्प कर दो। मैंने खुद वहाँ टांगी है खुर्रम, आप देखिए आपको मिल जाएगी। आप निकाल देना अगर नहीं मिल रही तो। एक मिनट। मेरी डॉक्टर से बात हो गई है, तुम्हें हर 3 घंटे बाद ये पीना है, कल तक सब ठीक हो जाएगा। ये मैं नहीं पीऊंगी। तुम्हें कुछ नहीं होगा, कोई नुकसान नहीं होगा, कोई तकलीफ नहीं होगी। जो आप चाहते हैं वो मैं नहीं चाहती। मैं ये नहीं होने दूंगी।
जो मैं चाहता हूँ वो तुम्हें हरगिज करना पड़ेगा। आप बेशक मुझे छोड़ दीजिए, लेकिन ये मैं हरगिज नहीं होने। मैं तुम्हें छोड़ूं या ना छोड़ूं ये एक अलग इशू है। फिलहाल मुझे एक किस्सा खत्म करके रहना है और मैं करके रहूंगा। क्या कर? मैं नहीं पीऊंगी ये। सिर्फ ये दवाई नहीं थी, ऐसी बहुत सारी बोतलें तैयार कर लूंगा और मैं देखता हूँ कैसे नहीं पीती। तो मैं भी देखती हूँ कि आप क्या कर सकते हैं। मेरा बच्चा और मुझे पूरा हक है कि इसको रखूं या नहीं। कि मेरा भी बच्चा है, आपको और मुझे कोई हक नहीं इसे कत्ल करने का। इसकी एक एक सांस की हिफाजत करूंगी मैं, कुछ नहीं होने दूंगी मैं इसको। तुम अगर मेरी बात नहीं मानोगी तो निकल जाओ इस घर से। मुझे भी यहाँ नहीं रहना है। कहाँ जा रही हो? पापा के पास उन्हें सब कुछ बता दे। क्यों? तुम्हारी शादी मेरे साथ हुई है, अगर मैं नहीं रखूंगा तो मैं इस घर में तो कोई नहीं रखेगा। चलो छोड़ के आता हूँ मैं। बाजी, पता है आपको वो जो जीनत बाजी है ना, ये 2 घर छोड़ के रहती हैं। वो बहुत बड़े घर की बेटी है। उसके चचा ना बिजली के ऑफिस में बहुत बड़े ऑफिसर लगे हुए हैं। तो मैं क्या करूं? और तुम ये टेबल क्यों नहीं साफ कर रही हो? धूल देखो कितनी जमी हुई है। बाजी, ये धूल मिट्टी तो हवा के साथ आ जाती है। अब अल्लाह मियां से कहे कि मैं हवा तो नहीं रुकवा सकती ना। हर बात का जवाब देना जरूरी है सफिया। तुम सफाई करोगी तो होगी ना। जी बाजी। वो बाजी, जीनत बाजी ना बहुत अच्छी हैं। तनख्वाह भी मुझे वक्त पे दे देती हैं, बल्कि थोड़ी देर अगर मुझे रोक लेना 1000-1500 तो मुझे ऐसे ही पकड़ा देती हैं। जी अल्लाह मियां ने उसको बहुत दिया हुआ है और दिल की भी बहुत अच्छी है। ज्यादा शेखिया ना मारो, कोई नहीं देता इतने पैसे। अरे बाजी, मैं झूठ थोड़ी ही बोल रही हूँ। खानदानी लोग ऐसे ही होते हैं। और बाजी, कल वो मुझे कहने लगी कि इतने घरों का काम करके अब थक चुकी होगी, क्या घर जाके हांडी रोटी करोगी। जाहिर है बाजी, शौहर और बच्चे तो घर में है ना। बाजी, जीनत बाजी का दिल जो है ना सोने का है, सोने का। उसने फ्रिज खोला, 7-8 कबाब और सालन मुझे पकड़ाया। खानदानी लोग ना अपनी आदतों से पहचाने जाते हैं। सफिया, मुझे मत बताया करो कौन तुम्हें क्या देता है क्या नहीं देता। पूरा दिन तुम इतनी बातें करती हो, मेरा दिमाग खा जाती हो। एक तुमसे काम नहीं होता। तुम्हें अगर मेरे घर पे काम करना है तो मुझे बता दो, नहीं करना तो मैं कोई और मासी देख लेती हूँ। बाजी, कर तो रही हूँ। महारानियों की तरह बैठ जाती हूँ गप्पे मारने। खुरम, ये मेरे घर का रास्ता तो नहीं, आप कहाँ लेके जा रहे हैं? फिक्र ना करो, तुम्हें घर भी छोड़ दूँ, लेकिन काम होने के बाद। लेकिन आप लेके किधर जा रहे हैं? मैंने तुम्हें बताया था कि काम हो जाएगा तो तुम्हें घर छोड़ दूंगा। फिक्र ना करो, डॉक्टर भी अच्छा और क्लिनिक। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। खुरम, गाड़ी रोकिए। मैं ऐसा ही करूंगा और गाड़ी नहीं रुकेगी। खुरम, गाड़ी रोकिए। राबिया, राबिया, राबिया! चाचा, जल्दी से चले, मैं आपको बताती हूँ किधर जाना है। पागल हो गई है क्या? चले चले, आपने रुकना नहीं, चले। इनको मैं नहीं जानती। चले आप बस। चाचा रोको गाड़ी। नहीं नहीं, चलते जाए बस, रुकना चाचा नहीं गाड़ी है। रोको। राबिया, उतरो नीचे। चाचा, मैं कह रहा हूँ गाड़ी रोको। राबिया, मैं कह रहा हूँ अभी उतरो गाड़ी से। राबिया, चलते जाए, रुकना नहीं चाचा है। गाड़ी रोको। सीधे हाथ मोड़ ले यहाँ से। राबिया, क्या हुआ बेटा? राबिया, राबिया, वो मुझे कह रही थी कि वो आपके बनाए हुए उसूलों के साथ नहीं रह सकती और ये कोई घर नहीं है बल्कि जेल है। और कहने लगी कि शायद इसी वजह से तुम्हारी मामा भी उन्हें छोड़ के चली गई।
राबिया, बिस्मिल्लाह मेरा बच्चा। राबिया, राबिया, क्या हुआ है बेटा? राबिया, राबिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। क्या हुआ इसे बेटा? कोई बड़ी बात नहीं हुई है, आप लोग परेशान मत हो। वो राबिया नाराज होकर आ गई। नाराज होकर? राबिया घर से नाराज होकर चली आई है, मेरी समझ से बाहर है। ऐसा कैसे हो सकता है? जी वो हुआ क्या था? वो आपको तो पता है कि मेरे पापा अपनी तबीयत के, राबिया ने जिद करके खाना बनाया, पापा को पसंद नहीं आया तो उठ के चले गए। ये बात राबिया को अच्छी नहीं लगी, नाराज हो गई। मैंने उसे काफी समझाया लेकिन समझ नहीं रही थी, नाराज होकर घर चली आई, पीछे पीछे मैं आ गया। आपको क्या लग रहा है मैं झूठ झूठ बोल रहा हूँ? नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। दरअसल राबिया ऐसी लड़की है नहीं, घर से नाराज होकर आ गई, ये कैसे हो सकता है? आंटी आप प्लीज राबिया को बुला दो, मुझे से बात कर। ये आजकल की लड़कियों को क्या होता जा रहा है? बर्दाश्त तो रही नहीं इनमें। बहुत सी बातों को नजरअंदाज करना पड़ता है लड़कियों को। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही। अब देखिए ना, पापा तो बड़े, मैं उनको समझा नहीं सकता। राबिया को तो समझा सकता हूँ ना, वो मान नहीं रही थी, इसलिए पीछे पीछे मुझे घर आना पड़ा। राबिया, दरवाजा खोलो बेटा। दरवाजा खोल बेटा, मैं हूं। राबिया, क्या हो गया बेटा? इतनी सी बात पर जिद पे अड़ गई। आपको लगता है इतनी सी बात है? और नहीं तो क्या, तुम तो बड़ी समझदार लड़की हो, तुम ऐसा करोगी मैं सोच भी नहीं सकती थी। क्या कहा आपको खुरम ने? यही कि तुम खाना पकाने की बात पर नाराज होकर आ गई हो। तुमने खाना पकाने की जिद की और तुम्हारा पकाया हुआ खाना कमाल साहब को पसंद नहीं आया, वो टेबल से उठकर चले गए और तुम नाराज हो गई। झूठ बोलता है वो, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो उसने बात की है वो हम सोच भी नहीं सकती। वो चाहता है कि मैं अपने बच्चे को जान से मार दूं। तुम जैसा सोच रहे हो वैसा वो हरगिज नहीं करेगी। अच्छा, इसका मतलब ये है कि वो आपको सब कुछ बता चुके हैं। बता चुकी है और वो बिल्कुल सही सोच रही है। वो कौन होती है सोचने वाली? ये मेरा हक है और उसे मेरी बात माननी ही पड़ेगी। आप उसको यहाँ बुला के आए, वरना मैं उसके कमरे में जाके बात करूँ। वो नहीं मिलना चाहती तुमसे। वो मेरी बीवी है, मुझे उससे मिलने से कोई नहीं रोक सकता। अगर वो नहीं मिलना चाहती तो कोई उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता। तो उसको बोले कि यही बात आके मुझसे खुद कहे कि वो मुझसे मिलना नहीं चाहती। उससे बात नहीं करना चाहती ना, तभी तो यहाँ आकर छुप गई है। कब तक छुपेगी वो? ठीक है,
मैं अभी तो यहाँ से जा रहा हूँ और इंतजार करूंगा कि मेरी बात उसके दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाए। ये बात मेरे पापा तक नहीं पहुंचनी चाहिए, और अगर कुछ ऐसा हुआ तो मैं कोई इंतहाई कदम भी उठा सकता हूं। धमकी दे रहे हो तो कर लो, जो तुम्हें करना है कर लो। एक बात मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आई। वैसे तो बच्चों बहुत समझदार हैं, लेकिन अब उन्हें क्या हो गया है? जफर ये बिल्कुल सही नहीं कर रही। राबिया को डांट डपट कर उसके घर वापस भेजने के बजाय उल्टा उसका साथ दे रही है। तुम अगर बच्चों की जगह होती तो क्या करती? मेरा मतलब ये है कि राबिया अगर तुम्हारी अपनी बेटी होती तो उस सूरत में क्या करती तुम? इतने सालों में भी आप मुझे नहीं समझ सके। अगर मेरी बेटी भी होती ना तो मैं यही चाहती। जो मैं कह रही हूँ ना, राबिया के हक में कह रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि अपनी घर गृहस्थी तबाह करे। लेकिन मेरे हिसाब से राबिया का फैसला सही है। हाँ सही है, वो तो बच्ची है, नादानी कर रही है। आप और बच्चों उसको शह दे रहे। मैं आपको बताई देती हूँ, आप लोग ये बिल्कुल सही नहीं कर रहे। अरे अपना घर तोड़ना कोई मजाक नहीं है। बैठे बैठा अपने घर को बर्बाद करने पे तुल गई है। ये जो हमारी रानियां है ना, वो तो सदा की बेवकूफ है, लेकिन राबिया से मुझे बिल्कुल ये उम्मीद नहीं थी। ये राबिया का मसला है और उसको अपनी जिंदगी के फैसले करने का हक है। वो अपने मसलों से खुद निपट सकती है। तुम्हें कोई जरूरत नहीं उसके लिए परेशान होने की। और अगर बात तुम्हारी समझ में नहीं आ रही है तो फिर इस मसले को छोड़ दो। कैसे छोड़ दूं? तलवार तो मेरी सर पे लटकी हुई है ना। इतनी मुश्किल से अपनी जिम्मेदारियों से फारिग हुए थे। अभी इत्मीनान का सांस ही लिया था कि राबिया दोबारा हमारी जिंदगी में आ गई। अब उसकी भी जिम्मेदारी उठाओ और उसके होने वाले बच्चे की भी। अरे बच्चे के साथ 100 मसले होते हैं, कभी बीमार हो गया, कभी कुछ, फिर उसका स्कूल, उसका कॉलेज, और अगर लड़की होगी तो शादी उसकी। अरे अरे अरे, तुम इतनी दूर कहाँ चली गई? राबिया एक खुददार लड़की है। मुझे पक्का यकीन है कि वो नौकरी भी ढूंढ लेगी और अपनी जिम्मेदारियां खुद उठाएगी। जिम्मेदारी तो फिर भी हमारी हुई ना। सुबह से शाम तक नौकरी करेगी तो बच्चे की तरबियत कैसे कर पाएगी? और अगर खुदा ना खास्ता बच्चों को कुछ हो गया तो ये मुसीबत में ही गले पड़ेगी। ये आप ना सख्त दिल हो गए। दुआ करो कि उसकी मुश्किलें आसान हो जाए। छोड़े, जो खुद अपने पीछे मुश्किलात लगाए फिरे, उसके लिए मैं क्या दुआ करूं? अगर इसी तरह यहाँ बैठी रही ना तो वो लोग जल्द ही इसको तलाक भेज देंगे। अल्लाह रहम करे। बहरहाल जो होगा देखा जाएगा। आप इस खुशफहमी में तो नहीं कि राबिया का दोबारा कोई रिश्ता आ जाएगा? ऐसे मौजूज़े रोज रोज नहीं होते। अरे ठंडे दिमाग से सोचिए, एक लड़की जिसकी बारात एक दफा वापस जा चुकी हो, दूसरी दफा तलाक हो जाए, एक बच्चे की माँ से भला कौन शादी करता है? मुझे तो लगता है कि मरते दम तक ये जिम्मेदारी हमारी रहेगी। खुर्रम, जी जी पापा। कहाँ गए थे? वो मैं राबिया को उनके घर छोड़ने गया था। किसकी इजाजत से? सॉरी पापा, मुझे आपसे पूछना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कहा कि वो इस घर में रहना नहीं चाहती, तो मुझे भी गुस्सा आ गया। मैंने कहा ठीक है, मैं आपको आपके घर छोड़ के आ जाता। घर में नहीं रहना चाहती? मगर क्यों?
वो आपकी वजह से। मेरी वजह से? जी पापा, वो मुझे कह रही थी कि वो आपके बनाए हुए उसूलों के साथ नहीं रह सकती और ये कोई घर नहीं है बल्कि जेल है। और कहने लगी कि शायद इसी वजह से तुम्हारी मामा भी उन्हें छोड़ के चली गई। राबिया ऐसे कह रही थी? मुझे यकीन नहीं आ रहा। जी पापा, आप नहीं जानते वो किस तरह की लड़की है। मुझे कहने लगी कि ये घर उन्हें कैद लगता है और मुझे किसी और घर में शिफ्ट कर। ये सब राबिया ने कहा? जी पापा, मैंने तो उन्हें कहा कि मैं तो एक स्टूडेंट हूँ, भला आपको किसी और घर में कैसे शिफ्ट कर सकता हूँ। तो मुझे कहने लगी कि अपने पापा को बोले कि प्रॉपर्टी के शेयर आपको दे। पापा, मैंने तो उन्हें बहुत समझाया, लेकिन जब वो नहीं मानी तो मैंने भी कह दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने पापा के बगैर नहीं रह सकता। आप क्या सोच रहे हैं पापा? सोच रहा हूं कि इतनी बड़ी गलती मुझसे कैसे हो गई। पहली बार किसी को जानने में धोखा खाया। खुर्रम ने आपको सब कुछ बता दिया? और हम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो आप चाहती हैं ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, किसी सूरत में भी नहीं हो सकता। मैं तलाक के पेपर तैयार करवा रहा हूं। अब राबिया से सुलह की कोई गुंजाइश नहीं रही। राबिया, तुम्हें खुर्रम की बात मान लेनी चाहिए। क्या कह रही है मामी? ये भी कोई बात मानने वाली? ऐसी कौन सी बड़ी बात है? अरे भाई, खामखा की जिद में तुम कहीं अपना घर ना तबाह कर बैठो। और शौहर के साथ जिद करना कोई अक्लमंदी नहीं होती। बच्चे का क्या है, वो तो बाद में भी हो सकता है। ये बच्चा जिसको वो कत्ल करना चाहते हैं ना, फिर कभी वापस नहीं आएगा इस दुनिया में। समझती हूँ, लेकिन जब बच्चे का बाप ही उसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं है तो फिर क्या किया जा सकता है? अगर उसने तलाक दे दी तो तुम अकेले इस बच्चे को कहाँ से पालोगी, क्या करोगी और रहोगी कहाँ? मुझे भी जब तुम्हें नहीं पता तो फिर इतना बड़ा कदम किसके सहारे उठा रही हो तुम? हर बच्चा अपनी किस्मत लेकर पैदा होता है मामी। हाँ, तो गलियों कूचों में फिरने वाले आवारा बच्चे भी अपनी अपनी किस्मत की ठोकरें खा रहे होते। अल्लाह ना करे मेरे बच्चे की किस्मत ऐसी हो। फिर अल्लाह ने मुझे हाथ पांव दिए, अकल दिए, कहीं नौकरी करके मैं अपने बच्चे की परवरिश कर लूंगी, इसका पेट पाल लूंगी। भाई बेवकूफी मत करो राबिया, इतनी आसाइशों वाली जिंदगी छोड़कर ना पछताओगी तुम। और कितना कमा लोगी, पहाड़ जैसी जिंदगी कैसे काटोगी भाई? और सही बात तो ये है कि बच्चे की माँ से कौन शादी करेगा? यहाँ तो कंवारी लड़कियां बैठी हुई हैं घरों पर। अपनी मर्जी है भाई, नहीं आता समझ में तो ना आए। कितने अच्छे शो पीस हैं, हम भी अपने घर में रखते हैं। ये लाख 1.5 लाख रुपए का होगा, टूट गया तो तुम इसको अंदर रखोगे? ये 1750 रुपए का है, सस्ता नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठे। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। किस बात की? ओह, इसका मतलब है आपको अभी तक सरप्राइज नहीं मिला? मैं समझा नहीं। कुछ नहीं। राबिया कहाँ है? वो अपने घर चली गई है। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं, राबिया ने मुझे बताया ही नहीं। वो अपनी मर्जी से ये घर हमेशा के लिए छोड़कर चली गई है।
क्या? क्या हुआ अंकल? कोई कोई झगड़ा वगैरह हो गया क्या? मैं इस मौजू पे बात नहीं करना चाहता। मुझे अफसोस है कि मैंने राबिया जैसी लड़की को अपनी बहू चुना। अब मैं सब समझ चुका हूं। आप लोग बैठे, चाय पिए, मुझे कुछ जरूरी काम है। खुदा हाफिज। कैसे कैसे राबिया चली गई? चलो चलो। अस्सलाम वालेकुम पापा, राबिया बोल रही हूँ। जब सारे फैसले आप कर चुकी हैं तो फिर फोन करने की क्या जरूरत है? पापा दरअसल आपसे बात करने का मौका ही नहीं मिला। मैं आपको सब कुछ बता देना चाहती थी, मैं आपसे बात करना चाहती थी, लेकिन खुर्रम ने मुझे सब कुछ बता दिया है। खुर्रम ने आपको सब कुछ बता दिया? खुर्रम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो आप चाहती हैं ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, किसी सूरत में भी नहीं हो सकता। पापा आप भी ऐसा सोच रहे? जी हाँ, और मुझे अफसोस है कि मैंने आपको समझने में बहुत बड़ी गलती की। अगर आपको खुर्रम की शराइत मंजूर है तो आप घर आ सकती हैं, वरना आइंदा फोन मत कीजिएगा। किसका फोन था पापा? राबिया का। क्या 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 कह रही थी? मैं उनकी बात ही नहीं सुनना चाहता। तो इसका ये मतलब कि हम लोग कुछ नहीं करेंगे, चुपचाप बैठ के तमाशा देखते रहेंगे? क्या चाहते हो तुम? कोर्ट में केस कर दें, पुलिस में रिपोर्ट कराएं? क्या करें हम, और क्या कर सकते हैं हम? अब वो ऐसा कुछ करने को नहीं कह रहा, पर हाथ पे हाथ रख के बैठने की भी कोई जरूरत नहीं। ये लोग हैं क्या? मुल्क इनके बाप का है या कानून से बड़े हैं ये लोग? इनका जो दिल में आएगा ये करते रहेंगे और हम चुपचाप बैठ के देखते रहेंगे, कुछ नहीं कर सकते। अगर हमने अपनी तरफ से कोई ऐसा वैसा कदम उठाया तो उनकी तरफ से वो हो सकता है जो इंतहाई कदम होगा। रिश्ता टूट सकता है। तो वो रिश्ते की परवाह होती ना इनको, तो बात यहां तक नहीं आती। राबिया हमारे पास है, यहां से कोई खतरा नहीं है, यहां कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती इसे। कभी कभी बातों को वक्त पे छोड़ देना चाहिए। प्रभु हम खामोश क्यों रहे? मेरी समझ में नहीं आ रहा, कुछ बोल क्यों नहीं सकते हैं? और ये लोग हैं क्या? चले ठीक है, हम कोर्ट नहीं जाते, पुलिस के पास नहीं जाते, उससे भी बात नहीं करते, लेकिन इनके घर जाकर इनसे तो दो टोक बात कर सकते हैं, चार खरी खरी सुना के तो आ सकते हैं। वैसे तो आपके कमाल साहब बड़े असूल परस्त बनते हैं, बड़े नफीस आदमी हैं, ये इंसानियत है इनकी। इससे इनको क्या फर्क पड़ जाएगा? उन्हें अच्छी तरह पता है कि वो क्या करना चाहते हैं। अरे अबू और कुछ नहीं तो अपने दिल की भड़ास तो निकाल सकते हैं हम, उन्हें आईना तो दिखा सकते हैं। आप चले मेरे साथ। अच्छा, अगर आपको नहीं जाना ना तो एक बार मुझे इजाजत दो, मैं जाके बात करके आता हूं इनसे। बस हामिद, कुछ नहीं करेंगे हम, खामोशी से वक्त का इंतजार करेंगे। सिर्फ वक्त का इंतजार ही करते हैं। जब मुझे पता चला ना कि मैं माँ बनने वाली तो मुझ में एक ताकत सी आ गई। मैं बहुत एक्साइटेड हो गई। मुझे ये था कि मैं खुर्रम को ये कहूंगी वो कहूंगी, और जब खुर्रम आया और मैंने उसको बताया तो उसका रिएक्शन तो इस कदर अजीब सा। तुम्हारे ससुर तो हमेशा से ही अजीब थे, लेकिन खुर्रम भाई ऐसे निकलेंगे कभी सोच भी नहीं सकते। खुर्रम से तो ये उम्मीद थी, लेकिन पापा से ये उम्मीद नहीं थी। मेरा ख्याल था कि उनको जैसे ही पता चलेगा वो भागे भागे मेरे पास आएंगे, मुझे यहाँ से ले जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं। क्या कहा कमाल अंकल ने तुमसे? उन्होंने कहा कि खुर्रम जो कुछ कह रहा है वो बिल्कुल ठीक, जो वो कर रहा है वो सही, मैं गलत। मुझे खुर्रम की बात सुननी चाहिए।
बड़ी कोई अजीब हरकत है। ऊपर से तो वो इतने सच्चे, बहादुर और नफीस बनते हैं, अंदर से कितने जालिम निकले। इन लोगों का खानदान तो बेहजाद के खानदान से भी चारा था गया। पता नहीं मेरे नसीब में सब कुछ क्यों लिखा। शायद अल्लाह मुझसे नाराज है या मुझे आजमाइश में डाला हुआ। ऐसे नहीं कहते, अल्लाह ताला उनसे खुद हिसाब ले लेंगे। तुम्हें पता है मुझे सबसे ज्यादा खुशी किस बात की हुई? कि मेरी इतनी डरपोक सी बहन इतनी बहादुर हो गई। तुम जिस तरह से अपने फैसले पे डट के खड़ी हो ना राबिया, मुझे तो यकीन ही नहीं आता कि तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कैसे। राबिया डरपोक और बुज़दिल ही है। ये मजबूत और स्ट्रॉन्ग जो है ये माँ है। दुनिया की कोई ताकत इस बच्चे को नहीं मार सकती। मैं कुछ नहीं होने दूंगी इस बच्चे को। सिर्फ अल्लाह ही इस बच्चे को मुझसे छीन सकता है। बेशक तुम्हारा बच्चा तुमसे कोई नहीं छीन सकता, और हम सब है ना तुम्हारे साथ। हम भी देख लेंगे खुरम और उसका बाप क्या कर सकते हैं। बिल्कुल परेशान मत, हम है ना। पापा इसीलिए मैं राबिया से शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन आपने मेरी एक ना सुनी। आप माने ना माने, लेकिन मेंटालिटी जो होती है ना वो बीच में जरूर आती है। हम क्लास कॉन्शियस नहीं, लेकिन राबिया की तो लोअर मिडिल क्लास मेंटालिटी है जो अब जाहिर होगी। मैं आपके दलाइल से मुत्तफिक नहीं हूं। जरूरी नहीं है कि किसी खास क्लास की लड़की डिमांडिंग हो। डिमांड तो डिमांड होती है। कोई पैसा डिमांड करती है, कोई वक्त। क्या मतलब? ये कोई आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है? नहीं, मैं यूं ही मिसाल दे रहा था। बहरहाल मैं अपनी गलती मानता हूं। मैंने बहुत बड़ी गलती की और पहली बार मैंने किसी को समझने में धोखा खाया। मुझे तो अब भी यकीन नहीं आ रहा। शायद ऐसा लगता है कि उसके घर वाले ने उसका ब्रेन वॉश किया है, खास तौर पर उसकी बहन जो बहुत ही शार्प और तेज लड़की है। नहीं पापा, राबिया तो शुरू से ही ऐसी थी। मैं तो उन्हें पहले ही पहचान गया था, लेकिन आपको बताना नहीं चाह रहा था कि कहीं आप हर्ट ना हो जाए। और वो तो आपके उसूलों से सख्त खिलाफ थी, मजाक उड़ाती थी उनका। मैं तलाक के पेपर तैयार करवा रहा हूँ। अगर वकील साहब बुलाएं तो चले जाइएगा। जी जी जरूर। अब राबिया से सुलह की कोई गुंजाइश नहीं रही। वो इस घर में अब कभी नहीं आएगी।